सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान में प्रतिदिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। पीपल पथवारी की कहानी। बोलो पथवारी मैया की जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेके आई हो? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू तो मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी सींची थी। तो हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसे सास को दिया वैसे किसी को न देना। बोलो पीपल देवता की जय, पथवारी माता की जय। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी कथा और कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।